भोजन में क्या क्या जाता है। ये क्लास 6 का बुक है और विज्ञान का। करें कि हमारे शरीर की वृद्धि और विकास स्वस्थ रहने के लिए उसमें आवश्यक अवयव होते हैं, उन्हें आवश्यक अवयव को हम पोषक तत्व कहते हैं। उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी चीज़ें भोजन से हमें प्राप्त होता है। करा है कि हमारे भोजन मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट देखिएगा। हमें पोषक तत्वों के लिए कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशे और जल की आवश्यकता होती है। उसके बाद कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट गेहूं से प्राप्त होता है, चावल से प्राप्त होता है, बाजरा, मक्का, आम, तरबूज, पपीता, गन्ना, आलू, शकरकंद, इस सभी चीज़ों से हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट भोजन में हमें कैसे होता है, तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट हमें भोजन में मंड या स्टार्च के रूप में उपस्थित रहता है। हम मंड स्टार्च को अपने भोजन में कैसे जांच करेंगे कि हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है, तो चलिए इसके लिए हम मन की जांच करने के लिए भोजन में मंड परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थ या कच्ची सामग्री की अल्प मात्रा लीजिए। कुछ हमें जो मंड की जांच करनी है उसमें कोई भी आयोडीन के तनु घोल को कुछ बूंदे डालिए। उस पर क्या करिए, आयोडीन के तनु घोल को कुछ बूंदे डालिए और खाद्य पदार्थों के रंग में परिवर्तन को देखिए। यह नीला और काला रंग मंड की उपस्थिति को दर्शाता है। क्या दर्शाता है? कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। और काला और नीला रंग हो तनु आयोडीन डालने पर काला और नीला रंग हो जाता है, तो इससे हमें पता चलता है कि इस भोजन में हमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा उपस्थित है। उसके बाद प्रोटीन करें, प्रोटीन की जांच। जिस खाद्य पदार्थों में परीक्षण करना है, यदि वह ठोस है तो पहले उसका पेस्ट अथवा चूर्ण बनाने की ज़रूरत होती है। पहले क्या करेंगे, कोई भी वस्तु अगर ठोस है तो उसे क्या करेंगे, पहले उसका पेस्ट लेंगे और चूर्ण बनाएंगे। उसके बाद खाद्य पदार्थ की अल्प मात्रा को पीसकर जो खाद्य पदार्थ लेंगे उसे क्या करेंगे, पहले पीसेंगे। पीसने के बाद पीसकर मसल कर चूर्ण को एक साफ परखनली में डाल दीजिए। एक कोई परखनली लीजिए, उसमें साफ कर उसमें डाल दीजिए और उसके 10 बूंद जल डालकर उसे अच्छी तरह से हिलाइए। 10 बूंद उसमें क्या करना है, जल डालना है। उसके बाद अच्छी तरह से हिलाना है। हिलाने के बाद परखनली में 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल डालना है। 10 बूंद जल डालने के बाद उसके बाद 2 बूंद कॉपर सल्फेट का घोल डालेंगे। उसके बाद 10 बूंद कास्टिक सोडा, उसके बाद उसमें 10 बूंद कास्टिक सोडा डालेंगे। अच्छी तरह से हिलाकर कुछ मिनट के लिए परखनली को रख दीजिए। उसके बाद बैंगनी रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। याद रखिएगा, जब खाद्य पदार्थ अगर बैंगनी रंग का होता है तो इससे पता चलता है तो इस चीज़ में क्या है, हमें प्रोटीन की मात्रा उपस्थित है। उसके बाद क्या है, प्रोटीन किस किस चीज़ मिलती है, तो याद रखिएगा प्रोटीन मिलता है मछली, दालें, चना, चिकन, दही, कद्दू, अंडा, बादाम, इस सभी चीज़ों से क्या मिलता है, हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है। वासा की जांच कैसे करेंगे कि वासा है इसमें या नहीं, तो याद रखिएगा खाद्य पदार्थों की अल्प मात्रा लीजिए और इस कागज़ के टुकड़े में लपेट कर कूटी हुई अब कागज़ को सीधा लीजिए। क्या करना है, कोई भी खाद्य पदार्थ लेना है और उसे कागज़ की पन्नी पर लगा देना है। कागज़ के किसी प्रकार स्रोत से सामने लाइए और उसे प्रकाश स्रोत के सामने लाइए। इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देगा। कागज़ पर तेल का धाबा खाद्य पदार्थ में वसा का उपस्थिति को दर्शाता है। अगर जो कागज़ पर चिपचिपा चीज़ लगा रहेगा उससे हमें पता चलता है उसमें वसा की मात्रा है। वसा किस किस चीज़ से मिलता है, तो याद रखिएगा तिल से मिलता है, मूंगफली से मिलता है, गिरी से मिलता है, मांस से मिलता है और मछली से और अंडे से हमें वसा की प्राप्ति होती है। उसके बाद लोह युक्त पदार्थ, लोह युक्त हरी सब्जियों में विशेषकर पालक, मेथी, केला में पाया जाता है। हमें लोहे की भी आवश्यकता होती है। लोह तत्वों की किस में मिलता है, तो पालक में मिलता है, मेथी में मिलता है और केला में मिलता है। देखो कैल्शियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो याद रखिएगा कैल्शियम हमें दूध से प्राप्त होता है। कहाँ से, तो हमें दूध से प्राप्त होता है कैल्शियम। फास्फोरस कैल्शियम मछली, अंडा आदि से प्राप्त होता है। फास्फोरस कैल्शियम कहाँ से, मछली, अंडा आदि से हमें प्राप्त होता है। नमक से हमें क्या मिलता है, तो याद रखिए नमक से आयोडीन और पोटेशियम मिलता है।
चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। याद रखिएगा, जो चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है दूसरे पोषक तत्वों से अधिक। ठीक। अब कह रहा है रुक्षांश। रुक्षांश पोषक तत्वों के अलावा हमारे शरीर को रुक्षांश तथा जल की आवश्यकता होती है और हमारे खाने में रेशों की आपूर्ति मुख्य उत्पाद से होती है। रुक्षांश ऊन की चोकर, अन्न की चोकर, सब्जी का रेशा आदि प्रमुख स्रोत है। साबुत खाद्यान्न, अंकुरित दाल, आलू, ताज़ा फल, सब्जी। रुक्षांश हमारे शरीर को भी पोषक प्रदान नहीं करते। याद रखिएगा, रुक्षांश होता है हमारे शरीर को कोई भी पोषक तत्व हमें प्राप्त नहीं होता है। रुक्षांश हमें पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। रुक्षांश हमारे शरीर से बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में सहायता होता है। याद रखिएगा, जो रुक्षांश होता है बिना पचे हुए भोजन को बाहर निकालने में क्या करता है, सहायता करता है। रुक्षांश से हमें किसी भी प्रकार का पोषक तत्व प्राप्त नहीं होता है। जल 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 भोजन में उपस्थित पोषक तत्वों को अवशोषित करने में हमारे शरीर की सहायता करता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र पसीने के साथ बाहर निकालने में सहायता करता है। याद रखिए, जल का क्या काम है, हमें पोषक तत्वों का करता है, अवशोषित करने में मदद करता है और कुछ अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र पसीने के साथ बाहर निकालने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद कह रहा है विटामिन। देखो, विटामिन पकने पर विटामिन सी गर्मी से नष्ट हो जाए। याद रखिए, जो विटामिन सी होता है पकने के बाद क्या होता है, पकने के बाद नष्ट हो जाता है। उसके बाद कह रहा है भोजन में प्रोटीन की कमी से क्वाशियारक नामक रोग होता है। याद रखिएगा, कह रहा है हमारे भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे के कारण बनता है। याद रखिएगा, अगर हमारे भोजन में अधिक मात्रा में अगर वसा होती है उससे हमें मोटापे की कारण बनता है। उसके बाद कह रहा है वे रोग जो लंबे अवधि तक पोषक तत्व का अभाव के कारण होता है उन्हें अभावन्य रोग कहते हैं। उसके बाद कह रहा है विटामिन ए कौन सा रोग होता है, तो रतौंधी होता है। कमजोर दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देना, ये किसके कारण होता है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है। अब कह रहा है स्रोत, तो किस चीज़ से विटामिन ए मिलता है, तो याद रखिएगा मछली से मिलता है, मछली के तेल से, दूध, पपीता, गाजर, ये सभी चीज़ों से हमें विटामिन ए की प्राप्ति होती है। उसके बाद कह रहा है विटामिन बी कौन सा रोग होता है, तो बेरी रोग होता है। इसके कारण दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। विटामिन बी के कारण दुर्बल पेशियाँ और काम करने की ऊर्जा में कमी। इसका स्रोत क्या है विटामिन बी का, गेहूँ, चावल, यकृत, इस सभी का है विटामिन के स्रोत है। विटामिन सी स्कर्वी, इससे कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। मसूड़ों से खून निकलना, क्या होता है, मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अत्यधिक समय लगना, ठीक, विटामिन सी के कारण होता है। इसका स्रोत क्या है, संतरा है, टमाटर है, मिर्च है, नींबू है, अमरूद है, इसका विटामिन सी का स्रोत है। विटामिन डी कौन सा रोग होता है, तो याद रहेगा रैकेट रोग होता है। कौन सा, रैकेट्स, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। विटामिन डी के कारण क्या होता है, अस्थियों का जो हड्डियों का क्या होता है, मुलायम होकर क्या होता है, मुड़ जाना। इसका स्रोत क्या है विटामिन डी का, तो दूध, मक्खन, मछली, यकृत, अंडा, इस सभी का है विटामिन डी का स्रोत है। कैल्शियम कैल्शियम के कारण अस्थि और दांत क्षय, कमजोर के अस्थियां, दांत और क्षय, क्या होता है, कैल्शियम के कारण है अस्थियां और दांत क्षय होता है और कमजोर अस्थियां और दांत क्षय होता है। आयोडीन के कारण क्या होता है, याद रखिएगा, आयोडीन के कारण घेघा, गले की ग्रंथियाँ फूल जाना, बच्चे में मानसिक विकृति पैदा होता है। याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेघा और गले की ग्रंथि क्या होती है, फूल जाती है और बच्चों में मानसिक स्थिति का होता है, खराब हो जाता है। लोहे के कारण क्या होता है, लोह, अल्प रक्त, कमजोरी और रक्त की कमी। अगर लोहे की शरीर में कमी होती है तो अल्प रक्त और कमजोरी और रक्त की कमी का सामना करना पड़ता है। अब उसके बाद कर रहा है कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। याद रखिएगा, जो कार्बोहाइड्रेट होता है मुख्य रूप से हमें ऊर्जा प्रदान करता है। उसके बाद कर रहा है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में वसा हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। जो कार्बोहाइड्रेट की तुलना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा वसा हमें
वसा से हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। कह रहा है प्रोटीन। प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन हमें शरीर की वृद्धि और स्वस्थ रहने के लिए होता है। जो प्रोटीन होता है शरीर की क्या करता है? वृद्धि और हमें शरीर स्वस्थ रहे इसके लिए क्या करता है? प्रोटीन काम करता है। कह रहा है प्रोटीन। विटामिन। विटामिन क्या करता है? विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करता है। याद रखिए, जो विटामिन होता है हमारे जो शरीर में रोग होते हैं उन्हें क्या करता है? उस रोग से बचाने में हमारी सहायता करता है। उसके बाद कह रहा है आँखों, हड्डियाँ, दांतों, मसूड़ों और स्वस्थ रखने में विटामिन हमें क्या करता है? सहायता करता है। ठीक ना। उसके बाद कह रहा है विटामिन एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिन के समूह को क्या कहते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। उसके बाद कह रहा है